एनआरसी पर 4 बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब सबको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता किस तरीके से मिलेगी इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप सभी को पता है कि भारत में एसआईआर चल रहा है और भारत सरकार जो है मकान सर्वे करा रही है, साथ ही साथ जनगणना भी करा रही है और आने वाले समय में भारत सरकार जो है एनआरसी को भी लाएगा, एनआरसी भी होगा। और देखिए आप सभी को मालूम होगा, पूरे देशवासियों को पता है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एनआरसी जरूर लाएगी और पूरी तरीके से इस वीडियो में बात करूंगा साथियों कि एनआरसी से आपका नाम किस तरीके से बाहर होगा, समझ रहे हो, और आप लोगों को नागरिकता किस तरीके से साबित करना है, वो सारी चीजें बात करूंगा। एनआरसी पर जो 4 बड़ी खुशखबरी जो क्या निकल कर आ रही है, एक एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि एनआरसी है क्या, समझ रहे हो, और सीएए का ये छोटी सी वीडियो जो आपने अभी अभी वकील साहब की देखी है, ये हम आपको वीडियो अभी आगे पूरी दिखाने वाले हैं। आपको पता है कि इस तरीके से अभी जो है जनगणना भी चल रही है, मकान सर्वे भी चल रहा है और अभी एसआईआर भी हो चुकी है, जल्द ही एनआरसी भी होने वाली है। तो एनआरसी को लेकर बहुत सारे डाउट हैं लोगों के कि आखिर नागरिकता कैसे साबित होगी, कौन से प्रूफ हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो नागरिकता में लगाने होंगे। और वकील साहब ने जो अभी अभी बताया है एनआरसी में 4 बड़ी खुशखबरी भी इन्होंने बताई हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि वो कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी हैं जो एनआरसी के हवाले से वकील साहब बताते हैं, बताने वाले हैं। हम सुन लेते हैं और साथ ही सुन लेते हैं कि एनआरसी में क्या कैसा होगा, क्या मामला होगा। तो अगर आप एक इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि एनआरसी होने वाली है ना, तो होने से पहले आपको उसके नॉलेज पता चल जाए कि आखिर मामला क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ बात करते हैं। इससे क्या संबंध है, देखिए एसआईआर और एनआरसी में अंतर क्या है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में बात करूंगा, ये आप लोगों के मन में समझना होगा, सवाल होगा, तभी आप लोगों का टेंशन खत्म होगा। बहुत सारे लोगों को टेंशन बना रहता है। तो देखिए अगर भविष्य में एनआरसी अगर मान लीजिए लागू होता है तो आम नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, समझ रहे हो, और लोगों को किन बातों को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। ये सारे सवाल जो है आपके मन में होगा। सीए और एनआरसी का क्या संबंध है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल पर जो पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना और घंटी को दबा देना। देखिए एनआरसी में सबसे बड़ा सवाल है और सीए में, ये दोनों में फर्क क्या है, सीए और एनआरसी ये दोनों में, तो पूरी जानकारी मैं इसमें बताता हूं। सबसे पहले समझिए एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या है। देखिए एनआरसी का उद्देश्य किसी क्षेत्र या राज्य में रहने वाले जो है वैध भारतीय नागरिकों की सूची को तैयार करना, उसे ही एनआरसी कहते हैं। मतलब कि इसमें साफ साफ बताया जाता है एनआरसी में कि भारत में जो है लोग जो रह रहे हैं उनकी वैध सूची की तैयार करेगी। और क्या होगा, जिस तरीके से वोटर लिस्ट की सूची तैयार की गई है, एसआईआर में तैयार किया गया कि इतने लोग भारत के हैं यही वोट दे सकते हैं, वोटर लिस्ट बना। कोई भी चुनाव होने से पहले 6 महीना पहले, साल भर पहले वहाँ पे जो एसआईआर हो रहा है हर एक राज्यों में। बिहार में देखो पहले हुआ, उसके बाद यूपी में, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद देखिए और भी राज्यों में हो रहा है ना। तो इस तरीके से एनआरसी यहाँ पे होता है। तो भाई एनआरसी में भी वही काम होता है, यहाँ पे सूची तैयार किया जाता है, एनआरसी की लिस्ट तैयार किया जाता है। और अभी तक पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं किया गया है। लोग के मन में सवाल है, एसआईआर हो रहा है, कहता है कि एनआरसी हो रहा है। भाई एसआईआर और एनआरसी में अंतर है। एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, एनआरसी में जो है यहाँ पे सिटीजनशिप को लेकर के चर्चा होता है। देखिए जैसे एनआरसी की प्रक्रिया केवल अभी असम में लागू हुआ है, असम एक ऐसा राज्य वहां पे हुआ है, उसकी अंतिम सूची जो है 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई थी। कहाँ, असम राज्य में, जो भारत का असम राज्य है। और 2019 में एनआरसी असम में जो है, और यहाँ 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया था। समझ सकते हो, 18 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और क्या, जो कि लिस्ट जारी किया गया सूची से और 31 अगस्त 2019 को जारी किया गया और केंद्र सरकार की ओर से। और अभी तक पूरे देश में जो है एनआरसी जो है यहाँ पे लागू करने की कोई तरह का घोषणा सरकार के द्वारा नहीं है और न कोई अपडेट है इसके बारे में। लोग तरह तरह का भ्रम फैला दिया है, लोग तरह तरह का अरे एनआरसी लागू हो गया, ये हो गया, बहुत बातें करता है। तो आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने ये भी नहीं कर रही है कि आज जो है एनआरसी हो जाएगा, कल लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा केंद्र सरकार अचानक से कोई भी काम शुरू कर देती है, अचानक से कोई भी काम, क्या भरोसा, कभी भी हो सकता है। इसलिए बता रहा हूं, भारत सरकार एसआईआर करा रहा है। एक लोग सोचा था एसआईआर होगा, अचानक एसआईआर हर एक राज्यों में हो रहा है। चुनाव से पहले भारत सरकार मकान सर्वे अचानक कराना शुरू कर दिया, आया अचानक से 6 महीना पहले हल्ला हुआ, मकान सर्वे हो रही है और फिर जनगणना साथ ही साथ हो रहा है। तो सरकार ने फैसला लिया, देखो भारत सरकार ने कराया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। अचानक से आधार कार्ड बनवाया, अचानक से ई श्रम कार्ड बनवा रहा है,
समझ रहे हो? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि सरकार एनआरसी जरूर करवाएगी। अब बात है सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। आप लोगों को सीएए के बारे में समझना होगा, सीएए को समझना होगा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो है यहाँ पर भारत आए हिंदू, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, फारसी समुदाय के लोग हो गए, मुस्लिम समाज के लोग हो गए, है ना, भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त करने का आसान रास्ता उनको मिला। और क्या, इसके अलावा पता होगा 2019 में सीएए एक्ट को लाने को लेकर के केंद्र सरकार ने ऐलान किया। उसी समय ऐलान किया केंद्र सरकार ने, जैसे ही भारत में सीएए लागू हो जाएगा, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो लोग जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो आकर भारत में रह सकते हैं, उनको नागरिकता जो है मिल जाएगी, सिर्फ मुसलमान छोड़कर, मुसलमानों को छोड़ करके, समझ रहे? बाकी ये जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई, ये सब समुदाय के लोग आके रह सकते हैं। मुसलमानों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सीएए में ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ हिंदू भाइयों को ऐड किया गया है, समझ रहे हो? और क्या, सिख ईसाइयों को ऐड किया गया, बौद्ध भाइयों को ऐड किया गया है, लेकिन मुसलमानों को ऐड नहीं किया गया है, समझ रहे हो? इसलिए जैन भाइयों को किया गया, फारसी भाइयों को, ईसाई भाइयों को, इन लोगों को ऐड किया गया, मुसलमानों को नहीं किया गया, क्योंकि कानून उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके थे, समझ रहे हो? और इस कानून में साफ बताया गया उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे, प्रवेश कर गए थे। और देखिए, सीए और एनआरसी दोनों अलग अलग विषय है, दोनों अलग अलग विषय, एक विषय नहीं है। आप समझ में आ रही है? कई बार लोगों के मन में अलग सवाल आ जाता है, अलग तरह का लोग बात समझ लेता है। तो साथियों, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं एनआरसी है क्या। एनआरसी का मतलब ही होता है एक सूची निकाली जाएगी और वेद लोगों की सूची उसमें लिखी जाएगी, समझ रहे हो? मतलब एनआरसी वो होगा। सीए क्या है? जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, उनको डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, समझ रहे हो? ध्यान रहे, सीए और एनआरसी दोनों अलग अलग विषय है, दोनों एक नहीं। लोग एक ही समझ लेते हैं। सीए समझ रहे हो, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको डायरेक्ट नागरिकता मिलेगी, वो है सीएए। और एनआरसी है वेद लोगों की सूची को बनाना, जो यहाँ के वेद लोग हैं, है ना। तो कई बार लोग एक ही चीज लोग समझ लेता है, उनको पता ही नहीं है कि सीए और एनआरसी में क्या फर्क है। आप समझ में आ गया सीए क्या है? और देखिए, मतलब कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से लोग भारत में आए, वो सीए है। अब देखिए, आप लोगों को एसआईआर को समझना होगा। एसआईआर सभी जो है, जितने भी लोग वोट देने वाले होते हैं, जिनका वोटर कार्ड बना है, जैसे कि 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। तो 13 राज्यों में बिहार की बात की जाए तो 62 लाख जो है बिहार वासियों का नाम एसआईआर से बाहर हुआ था, 62 लाख। और आने वाले वक्त में 5 राज्यों में शुरू होने वाला है। और देखिए, 30 जून 2026 से उत्तराखंड में हो गया, उसके बाद झारखंड में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो गया, यहाँ पर एसआईआर शुरू हो रहा है। और देखिए, इसके अलावा यहाँ पे लोग चिंतित है, कई राज्यों के लोग डरे हुए हैं कि भविष्य में एनआरसी लागू अगर हुआ तो उनका नाम सूची में अगर नहीं आया तो क्या होगा, उनको देश से बाहर निकाल देगा। सबसे बड़ा सवाल है साथियों। और उन्हें क्या देश छोड़ना पड़ेगा, लोगों के माइंड में आ रहा है, और किसी को डिटेंशन सेंटर में भेज देगा, है ना। तो ये सवाल है। तो देखो ना, क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी? इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूं, लोग जो है यहाँ पर ये सब सोच रहे हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं, लोगों में भ्रम फैला हुआ है। देखिए, अगर मेरा नाम एनआरसी में नहीं आएगा तो मुझे डिटेंशन सेंटर में भेज देगा, मुझे देश छोड़ना होगा, मेरा नागरिकता से नाम खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को इसलिए मैं बना रहा हूं, अगर आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ तो आप भारत में ही रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। असम में जिन भाइयों का नाम शामिल नहीं हुआ, क्या वो असम में नहीं है? उसको दूसरा देश भेज दिया? भाई देखो, उनको दूसरे देश नहीं भेजा गया है, समझ रहे हो। वह भारत में ही रह रहा है, मगर एक और सिर्फ इंसान की तरह रह रहा है। उनका जो है नाम किसी भी सरकारी योजना से हटा दिया गया। उनके बाल बच्चों का कोई भी सरकारी योजना में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, समझ रहे हो, सरकारी योजना का फायदा नहीं ले सकता। जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास, आपका वृद्धा पेंशन, आपका बच्चों का सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, सरकारी स्कीम का फायदा। उनका पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा, वो दूसरे देश भी नहीं जा सकते, वो दूसरे देश नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे हुए जिसको डिटेंशन सेंटर में भी भेजा गया है इसी को लेकर के। और क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मगर सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त की तरह रह रहे हैं। इसलिए आप लोगों का नाम एनआरसी में शामिल होना चाहिए, ये ज़रूरी है एनआरसी में नाम आना। अब देखिए, आप नाम नागरिकता में सूची में होना चाहिए, वेद वाली सूची में जरूर, अवैध वाली सूची में नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ सकते हो साथियों, यहाँ अगर अवैध वाली सूची में नाम आ गया तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्लियर आप लोग अपना दस्तावेज को तैयार रखें। बार बार मैं कहता हूँ, आधार कार्ड को सही रखें, वोटर कार्ड को सही रखें, पैन कार्ड को सही रखें, अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लें। किस लिए बोल रहा हूँ, यही सब पीछे है कारण। इसके अलावा देखिए, आप लोगों को दस्तावेज तैयार रखना है, अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड,
आपके पास पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, अगर गरीब है तो राशन कार्ड रखिए, है ना, कोई डॉक्यूमेंट अच्छी है तो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको पूरा का पूरा जो है, और सब चीज़ में एक ही नाम, एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही एड्रेस होना चाहिए, अलग अलग नहीं। एगो जम्मू कश्मीर है तो एगो कन्याकुमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आधार कार्ड में कुछ है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है भाई। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया, एनआरसी और सीए और एसआईआर के बारे में भी बताया एक एक चीज़। और देखिए केंद्र सरकार ने क्लियर कह दिया है, जिन भारतीयों का नाम एनआरसी में अगर शामिल नहीं होता है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सूची में नाम नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है, याद रखिएगा। और क्या आप लोगों को 6 महीने का मौका दिया जाएगा, तो आप लोग 6 महीने वेट न करें, पहले काम कर लें, है ना। आप लोगों को नागरिकता साबित कर लें, आपके पास आधार कार्ड में नाम कुछ है, वोटर कार्ड में नाम कुछ है, ऐसा हमने देखा है, बहुत सारे लोगों का नाम बाहर हुआ इसी वजह से एसआईआर में, समझ रहे हो। इसलिए अगर आप लोग ठीक करा लेंगे तो आपको दोबारा नाम शामिल हो जाएगा। आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार, अगर आपका सब कुछ ठीक है फिर भी आपका नाम बाहर हो गया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ बता सकते हो आपको 3 महीने का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा अलग से, और 3 महीने का समझ डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है कि मेरा नाम नहीं शामिल हुआ है तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, ऐसा मत सोचना, समझ रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, केंद्र सरकार ने यह क्लियर कहा है, केंद्र सरकार का टारगेट यही है कि जो सच में भारत के रहने वाले लोग हैं, जो वैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, वैध तरीके से जो है, तो उनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मगर जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा। जैसे ही आपको पता ही है अभी बंगाल में क्या चल रहा है, आप लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, एसआईआर हुआ था चुनाव से पहले और उनको अदालत के सामने पेश नहीं किया जा रहा है ना, उनको बीएसएफ के जवानों को सौंप दिया जा रहा है। जो घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं बांग्लादेश में, उस घुसपैठियों को वहाँ सौंपा जा रहा है। और क्या वहाँ की जो सरकार ने क्लियर कह दिया है, पहली बात यह कि आप लोगों को एसआईआर हो या एनआरसी हो या फिर सीए हो, आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। और क्या आप लोगों को सीरियस होना होगा, अगर सीरियस नहीं होंगे तो आपके साथ परेशानी हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। समझ, जितने भी भारत के वासी लोग हैं सभी लोगों को ये ज़रूरी है। और देखिए ये जानकारी ज़रूरी है, एनआरसी क्या है, एसआईआर क्या है, समझ, लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये लोगों के मन में सवाल बहुत दिनों से चल रहा है एसआईआर को लेकर के, बहुत दिनों से। साथियों देखो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप लोग को एनआरसी की जो बात होती थी, जो असम के अनुभव को देख करके लोग डर जाते थे। और क्या होते थे 1971 या उससे पहले के जो लेगेसी डेटा थे, यानी कि दादा परदादा के ज़माने की जो सरकारी कागज़ दिखाने होंगे, बहुत से लोगों के घर में बाढ़ में, सेफ्टी में या समय के साथ वो पुराने कागज़ खो चुके थे, समझ रहे हो। लेकिन अब जो सबसे बड़ी राहत की खबर आ रही है वो ये है कि सरकार और संबंधित अथॉरिटी इस बात को समझ रही है, अब नए नियमों और सुझावों के मुताबिक सिर्फ पुराने दस्तावेज के भरोसे रहने की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि अगर आपके पास मौजूदा समय के वैलिड जो डिजिटल जो डॉक्यूमेंट, जैसे कि डिजिटल में आधार कार्ड हो गया, अपडेटेड वोटर कार्ड हो गया, या आपका सरकारी रिहायशी प्रमाण पत्र हो गया, उन्हें भी बड़ा आधार माना जाएगा। यानी अब 50 साल पुराने कागज ढूंढने के लिए आपको दफ्तर का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और क्या, अब देखिए यहाँ अब बात करेंगे दूसरी जो खबर है, पहले आप लोगों को डर था कि एनआरसी लागू होने पर उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, और क्या सरकारी दफ्तरों के जो है बाबू परेशान करेंगे। लेकिन साथियों अब जमाना बदल चुका है, यह जमाना डिजिटल इंडिया का दौर है। आपको पता होगा अब जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार पूरा प्रोसेस पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। और क्या है, जितने भी आप किसी भी चीज़ को लो, अब डिजिटल तरीके से सारा काम होता है और आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही जो है डेडिकेटेड सरकारी पोर्टल पर जा करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकेंगे। और क्या, इतना ही नहीं, सरकार के पास पहले से ही राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक बहुत बड़ा डेटा मौजूद है, समझ रहे हो, जिससे वो खुद ब खुद आपको डेटा को वेरीफाई करेगी, यानी जनता के लिए जो है पूरी तरीके से वो चेक कर लेगी। और क्या है, उसके अलावा तीसरी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये डर था, अगर मेरा नाम की स्पेलिंग गलत है, सरनेम की कोई गलती है, क्या मेरी नागरिकता चली जाएगी। देखो भाई, कान खोल के आप लोग सुन लीजिए जो हम बता रहे हैं। जो गाइडलाइंस आ रही है उसमें साफ साफ कहा गया है, स्पेलिंग की छोटी सी गलतियाँ या क्लेरिकल एरर की वजह से किसी को भी लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है उसे सीधे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार आपको एक अपील करने का और अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट यानी सुधारने का पर्याप्त समय देगी, समझ रहे हो। इसके लिए जगह जगह ट्रिब्यूनल और हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे, न कि आपको परेशान करेंगे। तो आप लोग अभी से ही डॉक्यूमेंट सही करवा लें। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ी है मार्कशीट में, 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में, राशन कार्ड में, पासपोर्ट में, जन्म प्रमाण पत्र में, तो उसको सुधार करवा लें। उस समय क्यों वेट करें, ज़मीन के कागजात में ज़रूरी है साथियों, समझ रहे हो, बहुत ज़रूरी है। और देखिए चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो देश में जो एनआरसी को लेकर के बहुत सारी अफवाह फैला और डर का माहौल फैलाया गया, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे,
लेकिन अब सरकार और कानूनविदों की तरफ से ये पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि देश के किसी भी वास्तविक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग हो, डरने की जो है जरूरत नहीं है। रत्ती भर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और अवैध घुसपैठियों को पहचान करने के लिए है। जो लोग इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, उनके पूर्वज यहीं के थे, उनके पास अगर आज सामान्य कागजात भी हैं तो उनकी नागरिकता पूरी तरीके से सुरक्षित है। सरकार जो है खुद ऐसी व्यवस्था ला रही है जिससे आम जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, जो चार बड़ी खुशखबरी, जो एक बात साफ है कि अब जो है एनआरसी को लेकर के डरने का वक्त चला गया। यह पूरा प्रोसेस जो है अब जनता की सहूलियत के लिए बेहद आसान है और पारदर्शी बनाया गया है ना। और क्या जो बनाया गया ताकि अब आपको राहत और स्थानीय नागरिकता का एहसास मिल सके। और अगर आपके पास भी अपनी बुनियादी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सही सलामत है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताइए कि मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सही सलामत में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो लिख के बताओ, समझ रहे हो। और सुधार भी करवा लूँ, और कौन से राज्य से हो बता देना। तो सबसे निवेदन है, चैनल अब तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया था तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें और घंटी को जरूर बजा दें ऑल के निशान पर। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके। एनआरसी से लोग घबराए हैं, एसआईआर से लोग घबराए हुए हैं, सीए से लोग घबराए हुए हैं, उनको जानकारी नहीं है कि भाई उन लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, मेरा नाम जो है नागरिकता जो है हमको खत्म हो जाएगा, हम यहाँ देश में नहीं रह पाएंगे, दूसरे देश में हमको भेज दिया जाएगा। तरह तरह का सवाल था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका सब कुछ सही है या कुछ गलती है आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, है ना, राशन कार्ड में, जो भी कार्ड है, पासपोर्ट में, तो जरूर बताएं। समझ रहे हो। और वीडियो को शेयर करें, जाति प्रमाण पत्र, आवास, ये सब बना के रखें साथियों। जन प्रमाण पत्र जरूर से जरूर, समझ रहे हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और वकील साहब की पूरी बात को आपने अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। वो बता रहे हैं कि वीडियो में कि एसआईआर भी हो चुकी है, मकान सर्वे भी हो चुका है, जनगणना भी हो रही है और हो सकता है जल्द ही एनआरसी की प्रक्रिया भी जो है शुरू हो जाए। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखना है, आपके अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ऐसा एनआरसी में मांगा जाएगा। सरकार ने जो है इसका भी खुलासा नहीं किया कि नागरिकता का असली सबूत जो है क्या। सारे देशों में, सारे मुल्कों में एक नागरिकता का सबूत ऐसा होता है जिससे इंसान के पास वो अगर डॉक्यूमेंट हो जाता है तो वो नो टेंशन हो जाता है कि अब हमारे पास नागरिकता का सबूत हो गया है। देखिए, हमारे इंडिया में इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं लेकिन फिर भी आदमी को ये इत्मीनान नहीं है क्योंकि हमारे पास नागरिकता के सबूत हैं, क्योंकि सरकार खुलकर बता ही नहीं रही है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो नागरिकता प्रूफ करेगा, साबित करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।